छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक रायगढ़ लोकसभा सीट को प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार किया जाता है। रायगढ़ लोकसभा सीट को भाजपा का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन इस बार सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का गृह क्षेत्र होने की वजह से ये सीट और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस सीट को जीतना भाजपा के दोनों दिग्गजों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2367 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रायगढ़ लोकसभा में कुल 18,29,067 पंजीकृत मतदाता है, जिसमें 9,04,355 पुरुष, 9,24,663 महिला और 49 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। रायगढ़ लोकसभा सीट में 3 जिले और 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसमें से रायगढ़ जिले में रायगढ़ को छोड़कर शेष 3 सीटें खरसिया, धर्मजयगढ़, लेलुंगा विधानसभा पर कांग्रेस काबिज है। इसी तरह सारनगढ़ में कांग्रेस और जशपुर जिले की 3 सीटें पथलगांव, जशपुर, कुनकुरी में भाजपा काबिज है। रायगढ़ लोकसभा सीट में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 85.79 है। कुल आबादी में आदिवासियों का हिस्सा 44% है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 11.70% है। रायगढ़ लोकसभा सीट के आंकड़े दिलचस्प है। साल 1962 में अस्तित्व में आई इस सीट पर पहला आम चुनाव हुआ था। तब राम राज्य परिषद के विजयाभूषण सिंहदेव ने यहां से चुनाव जीता था। इसके बाद 1967 में विजया सिंह और 1971 में उमेद सिंह राठिया विजयी हुए। 1977 में जनता पार्टी और 1980-1984 में कांग्रेस की पुष्पा देवी को जीत हासिल हुई। 1989 में बीजेपी के नंद कुमार साय और 1991 में कांग्रेस की पुष्पा देवी सिंह फिर से चुनाव जीती। इसके बाद 1996 में नंद कुमार साय, 1998 में अजीत जोगी इस सीट से जीतकर सांसद बने, लेकिन इसके बाद 1999 से लेकर 2014 तक इस सीट से भाजपा से विष्णुदेव साय लगातार चुनाव जीतते रहे। साल 2014 के चुनाव में विष्णुदेव साय ने कांग्रेस प्रत्याशी आरती सिंह को 2,16,000 वोटों से पराजित किया। 2019 को लोकसभा चुनाव में विष्णुदेव साय की जगह गोमती साय को भाजपा ने टिकट दिया। गोमती साय ने 6,58,335 वोट हासिल किए। निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया को 66,000 वोट से उन्होंने मात दी। अगर रायगढ़ क्षेत्र के लिहाज से अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इसका क्या बोलते हैं एनएच का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और जो एनएच की हालत खराब है, पिछले 10-12 सालों से लगातार एनएच में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। पत्थलगांव से आप जशपुर जाना हो तो कुनकुरी तक स्थिति बेहद खराब है। इसके बाद उधर अंबिकापुर वाले रोड में भी अभी कुछ ठीक ठाक हुई है, लेकिन खराब है। निर्माण कार्य हालांकि चल रहा है, तो ये एक स्थिति है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पॉल्यूशन है, अगर रायगढ़ क्षेत्र को अगर हम देखें पॉल्यूशन है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्री में स्थानीय लोगों को कोई तरजीह नहीं दी जाती है, ये बड़ा मुद्दा है। 2023 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के कुल वोटों का अंतर 53-54 हजार के बीच बैठता है, जिसमें अकेले ही भारतीय जनता पार्टी 64,000 से अधिक वोटों की लीड रायगढ़ विधानसभा में ली थी। तो शेष 7 जो विधानसभा बस्ती है वहां पे कांग्रेस की लीड स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र साबित होने जा रहा है रायगढ़ के चुनावी कुरुक्षेत्र में, जो बहुत कुछ निर्णय करेगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस लोकसभा क्षेत्र के हैं। दूसरे हमारे मौजूदा वित्त मंत्री और रायगढ़ विधानसभा के विधायक ओपी चौधरी की साख इस चुनाव को लेकर मैदान में है। तीसरा ये कि पूर्व मंत्री उमेश पटेल का भी यह कार्य क्षेत्र रहा है, तो दोनों ही दलों के द्वारा बहुत जोर लगाया जाएगा। देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठती है। वैसे सभी दृष्टि से अगर देखें तो भाजपा का ही पलड़ा भारी है। हालांकि भाजपा का कोई विशिष्ट काम इस क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण हम भाजपा की स्थिति को अच्छी कहें। अच्छी इस मायने में कि राष्ट्रवाद की भावना और दूसरा मोदी जी की लहर, ये दोनों ही बातें भाजपा को कांग्रेस पर बीच सिद्ध कर रही हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद भाजपा अब लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त है। रायगढ़ में वैसे देखेंगे तो विकास के मुद्दे हैं। पूर्व में भी सांसद हमारी जो रही गोमती साय, उन्होंने अपने कार्यकाल में
ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में कई विकास के कार्य किए हैं। और वैसा अभी वर्तमान में देखा जाए तो मोदी सरकार की गारंटी पूरे देश में छाई हुई है। वर्तमान में युवा पीढ़ियों को ऐसा लगता है कि देश अब एक सुरक्षित हाथों में है, तो इसलिए लगभग नए मतदाता या उनसे उनकी कार्य नीतियों को समझने वाले जो भी आम जनमानस है वो लगभग एक अपना मनमानस बना चुके हैं कि वो मोदी के साथ ही जाना पसंद करेंगे। छत्तीसगढ़ की महतारियों को, विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये साल का और 1,000 रुपये महीना प्रदान किया गया है। पिछले दिनों 756 करोड़ रुपए की राशि किस्त के रूप में जारी की गई है। किसानों का बोनस जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं प्रदान किया गया था, उसको एक मुश्त 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में दिया गया। तेंदुपत्ता सरांगाकों का बोनस राशि जो कि अत्यंत ही कम था कांग्रेस के सरकार में, उसको वृद्धि करके भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी वृद्धि की है। नाविकों की भर्ती के लिए पीएससी में पारदर्शिता के लिए उन लोगों ने एक नया नियम बनाए हैं और पिछले पीएससी भर्ती घोटाला में जो अनियमितताएं बरती गई थी उसको सीबीआई को सौंपा गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन के कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां सामने हैं। हम माननीय मोदी जी की गारंटी, केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार के प्रयास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का पूरा आशीर्वाद हम सब लोगों को रायगढ़ लोकसभा में मिलेगा। भाजपा ने अपने बूथ स्तर से और मोदी जी की गारंटी के हिसाब से पूरी तैयारी कर रखी है और डबल इंजन की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में है। हमारे विधानसभा में भी, हमारे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और कल हमारे 100 दिन सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। और राष्ट्र में भी, केंद्र में भी हमारे मोदी जी की सरकार का तीसरा कार्यकाल एक नए कलेवर के साथ और एक नए उपयोगिता के साथ में आपके सामने आएगा। और उम्मीद है, हमने 400 प्लस का टारगेट लिया है और उम्मीद है कि पूरे भारत की जनता 400 प्लस के इस टारगेट को पूरा करेगी। इधर कांग्रेस भी पिछले चुनाव में निराशाजनक नतीजों की बात स्वीकार कर रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि लोगों ने 25 सालों के भाजपाई सांसदों के कार्यकाल को देखा है। जनता ये समझ चुकी है कि भाजपा ने सिवाय जुमलेबाजी के कुछ और नहीं किया। 20 साल का लड़का 40 साल का हो जा रहा है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो सिर्फ 2 मुद्दे मैं समझता हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, महंगाई और बेरोजगारी। जनता इस बात को समझे कि धर्म का नशा पहनाकर, धर्म का चूल्हा पहनाकर मुख्य मुद्दों से विचारों को हटाया जा रहा है, जनता की नजर को हटाया जा रहा है। और मोदी जी भी डरे हुए हैं, वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता चुप है लेकिन वो धार्मिक झांसे में नहीं आएगी और महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करेगी। विभिन्न मुद्दे हैं, सत्ता में रहे उसके बाद भी काम नहीं किए, केंद्रीय मंत्री रहे तो भी कोई काम नहीं हुआ। आज पूरा रायगढ़ लोकसभा पिछड़ापन महसूस कर रहा है। आज आप देखेंगे कि रायगढ़ से जसपुर तक की रोड बहुत खराब है, गांव-गांव की रोड खराब है, एनएच में किसी भी प्रकार के कोई काम नहीं किए, कोई भी बड़ी योजना रायगढ़ लोकसभा में नहीं आई है। केवल और केवल रायगढ़ का जो खनिज क्षेत्र है उसका दोहन करने का ही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 25 साल से यहाँ के सांसद हैं लेकिन एक भी उपलब्धि बताने के लिए उनके पास नहीं है। 10 साल से सत्ता में है। रेलवे की बात करें तो लगभग 25 से 30 ट्रेन जो औद्योगिक क्षेत्र रायगढ़ होने के कारण रुकना चाहिए नहीं रुकती है। केवल धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। धर्म आस्था का विषय हो सकता है लेकिन पेट और समाज को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा ठोस काम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों में नहीं जुड़ा। रायगढ़ की सियासत पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक छत्तीसगढ़ बनने के बाद से इस सीट पर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। पिछले 5 चुनाव से जिस तरह भाजपा एक तरफा जीत हासिल कर रही है, उसे देखते हुए रायगढ़ सीट पर कांग्रेस की जीत आसान नजर नहीं आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। INS न्यूज की खास पेशकश वोटर बोल रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं। हम जानते हैं इस बार रायगढ़ लोकसभा की चुनावी समीकरण लेकर लोगों से जानते हैं किस तरह से यह रायगढ़ लोकसभा की बात करता है। लोग रायगढ़ लोकसभा किस तरह से मुद्दे रहेंगे? रायगढ़ लोकसभा में देखिए, पिछले जो कार्यकाल हुआ है उसमें बीजेपी के सांसद रहे हैं
लेकिन विकास अगर देखा जाए तो सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, उस हिसाब से रायगढ़ लोकसभा में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। तो अभी फिलहाल भी परिस्थिति भी ऐसी है कि अभी बीजेपी की सांसद का तय है वापसी आना। लेकिन अगर विकास के बारे में बोला जाए तो रायगढ़ लोकसभा में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है जिससे कि पब्लिक उन्हें वोट करे। पर अगर ओवरऑल अगर पूरे देश में देखा जाए तो ये बीजेपी का ही माहौल है, तो हो सकता है कि वापस बीजेपी ही चुन के आया हुआ यहाँ से। मोदी की गारंटी या राहुल की न्याय यात्रा किसको देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने वैसे बहुत अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में, तो अभी फिलहाल मैं यही कहूँ कि मोदी की गारंटी ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर रायगढ़ लोकसभा की बात की जाए तो रायगढ़ लोकसभा में बीजेपी सांसद द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। कौन कौन से काम ऐसे हैं जो रायगढ़ में होने चाहिए थे, अभी तक नहीं हो पाए हैं? रायगढ़ में जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ एनएच का बहुत ज़्यादा मसला है, मतलब रोड का बिल्कुल कहीं पे कोई कार्य नहीं हुआ है। रोड अगर कार्य हुए भी हैं तो अच्छी तरह से रोड का काम नहीं हो पाया है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको उनको करना चाहिए। उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार रहते हुए भी उन्होंने नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ अभी जो भी चुन के आए, अगर बीजेपी के सांसद चुन के आते हैं तो वो रायगढ़ के विकास के लिए ध्यान दें और रायगढ़ लोकसभा में विकास करें। इस बार किस तरह से मुद्दे रहेंगे लोकसभा में? जी, इस बार लोकसभा में किस तरह से मुद्दे रहेंगे अगर रायगढ़ बात की जाए? मुद्दे तो देखिए, बेरोजगारी वाला है, महंगाई वाले हैं, भ्रष्टाचार है। हाँ, रायगढ़ में कौन कौन से काम अभी नहीं हुए हैं जो लोकसभा में देखना चाहते हैं? रायगढ़ में तो बहुत काम नहीं हुए हैं। जैसे ये चक्रधर का ओवरब्रिज है, और जैसे ये प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी फीस है और किताब कापियाँ ड्रेस लेने को जो मजबूर करते हैं, इसमें सुधार आना चाहिए। ये जोड़न वो है। इस बार मोदी की गारंटी या राहुल की न्याय, किस पर भरोसा है इस बार? मोदी। राहुल तो दूर तक नहीं है। हाँ, कुछ युवा है, उनसे जानते हैं किस तरह से इस बार मुद्दे की बात की जाए, लोकसभा में रायगढ़ की बात की जाए। रायगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पे जैसी गवर्नमेंट बदली, एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। यहाँ पे जैसी ओपी सर आए हैं तो यहाँ पे एक अभी हाल ही में रोडों को सुधारने का भी एक फंड आया बहुत बड़ा, तो यहाँ रोड की डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये भी बात चल रही है कि रायगढ़ को एजुकेशन हब बनाने की भी बात चल रही है। तो ये सब डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद दिखती है, तो यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, इससे बहुत बड़ा ट्रस्ट बीजेपी गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। तो मेरा ट्रस्ट तो बीजेपी गवर्नमेंट पे है अभी, और मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट यानी मोदी जी आने से रायगढ़ की जो डेवलपमेंट है और जो पूरी नेशन की डेवलपमेंट है वो बहुत आराम से और बड़ी आसानी तरीके से और डेवलप हो सकती है। कुछ लोग और हैं, उनसे हम जानते हैं, कोशिश करते हैं किस तरह से बढ़ेगा देश में लोकसभा में, किस तरह से मुद्दे रहेंगे लोकसभा की बात की जाए तो? मेरा ऐसा सोचना है कि लोकसभा जो है स्थानीय मुद्दे पे लड़ा जाए। देश के मुद्दे को लेकर के रायगढ़ लोकसभा के जो 2460 के लगभग पोलिंग बूथ है, उसमें बहुत ज़्यादा जानकारियाँ होना मुश्किल है। यहाँ के स्थानीय मुद्दों में जैसे ट्रेन का मुद्दा है, जल जंगल जमीन का मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, आदिवासियों की जमीन छीने जाने का मुद्दा है, 4 गुना मुआवजा का मुद्दा है, और जितने भी शासकीय और गैर शासकीय मतलब निजी प्राइवेट उद्योग है, इसमें स्थानीय लोगों को जो नौकरी नहीं दी जा रही है जबकि उनकी ज़मीनें ली गई हैं, विस्थापन किया गया है, ऐसे मुद्दों को लेकर के यदि चुनाव हम लड़ेंगे, स्वाभाविक तौर पे जनता का इसमें हित होगा, तो हम उसके माध्यम से वोट पाएंगे। कौन कौन से काम अभी रायगढ़ लोकसभा के लिए जरूरी है, अगर बात की जाए कौन कौन काम तो पूरे नहीं हुए हैं जिससे होना चाहिए? मूलतः यदि देखा जाए तो आरोप नहीं है, लेकिन हकीकत और सत्यता है। रायगढ़ लोकसभा के क्षेत्र की जनता बहुत शांत, धीर और गंभीर है। समय आने पे अपना बदला लेती है वोट में परिवर्तित करके। मैं आपसे जानना चाहूंगा भैया, अगर रायगढ़ की बात की जाए किस तरह से मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा के बाद? लोकसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं। मोदी जी झूठ का आह्वान करके जनता का वोट लेते हैं और यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। 20 साल तक विष्णुदेव साय सांसद थे, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ट्रेन का मामला देख लो, आज तक कई ठो ऐसे ट्रेनें हैं जो रायगढ़ से गुजरती, उनका ठहराव यहाँ पर कभी नहीं हुआ। टर्मिनल का जो था शिलान्यास हुआ 1998 में, आज तक टर्मिनल नहीं बना। तो कई ऐसे झूठे वादे करके भाजपा यहाँ चुनाव जीत रही है। और इस बार कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी अभी डिक्लेयर होगा
वो निश्चित तौर पे चुनाव जीतेगा और रायगढ़ लोकसभा में कांग्रेस का परचम अवश्य लहराएगा। इस बार मोदी की गारंटी या राहुल की न्याय, किस पर भरोसा है आपको? मोदी की क्या गारंटी है? मोदी का गारंटी झूठ की गारंटी है। जो काम हो रहा है भाई, अभी भूपेश बघेल की हमारी पिछली सरकार थी, अच्छा काम हुआ, लेकिन कुछ बरगलाने के कारण, भाजपा के प्रलोभन के कारण हमारी सरकार चली गई। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ से 11 में से कम 8-9 सीट आराम से जीतेगी। कुछ लोग और से आते हैं भैया, अगर बात की जाए तो लोकसभा में इस बार किस तरह से मुद्दे रहेंगे लोकसभा की बात? आज लगभग रायगढ़ लोकसभा से 20 साल से बीजेपी का सांसद है, और रायगढ़ लोकसभा की अब सड़क की दुर्दशा देखिए भैया। पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था पूरी चौपट हो रखी है। और जैसा मेरे पूर्व लोगों ने कहा कि रायगढ़ का चुनाव अगर स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है तो निश्चित रूप से रायगढ़ लोकसभा में कांग्रेस का सांसद होगा। रायगढ़ में वैसे किस तरह से काम हुआ है अगर इस बात की? देखिए भैया, लोकसभा का जो भी सांसद रहा वो तो निष्क्रिय रहा, चाहे विष्णु साय हो चाहे गोमती साय हो, कुछ भी काम नहीं हुआ। अब रायगढ़ से जसपुर अगर किसी को जाना हो, ये दुर्भाग्य कि वो उड़ीसा हो कि उसको जसपुर जाना पड़ता है। इससे दुर्भाग्यजनक बात और क्या हो सकती है। कुछ लोग और उनसे जानते हैं भैया, इस बार रायगढ़ लोकसभा की किस तरह से मुद्दे रहेंगे रायगढ़ की बात की? वैसे तो मैं रायपुर लोकसभा से आता हूं और रायगढ़ में अपने प्रवास पे आया हूं, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं उसके हिसाब से मुद्दा एक ही है। हमें हिंदुत्व के मुद्दे पे विचार करना चाहिए, और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो हिंदू एकजुटता की है और हिंदुओं को जगाने की है, और सब मिलकर के एक साथ देश का विकास करें, इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या इस बार मोदी की गारंटी या तो फिर राहुल के न्याय पर किस तरह भरोसा है? मोदी की गारंटी पर, क्योंकि न्याय तो हम 70 साल से देख रहे हैं कितना मिला और कितना नहीं मिला, लेकिन गारंटी भी हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि जो दी जा रही है वो मिल रही है। कुछ लोग और हैं, उन लोगों से जान लेते हैं हम लोग कि किस तरह से मुद्दे रहेंगे। तो इस बार लोकसभा में किस तरह से मुद्दे रहेंगे अगर रायगढ़ की बात की जाए तो? बीजेपी चाहेगी भैया। रायगढ़ की मुद्दे की बात करें तो किस तरह से मुद्दे रहेंगे? अगर मुद्दा क्या रहेगा भैया इस बार भी, जैसे मतलब मुद्दा मतलब ये कि मतलब उतना ताम धाम नहीं है, इस सबसे ताम धाम रहना चाहिए ना, उस तरफ ताम धाम नजर नहीं आ रहा है। नजर यही आ रहा है कि मतलब चारों तरफ से बीजेपी ही खाने आएंगे। इस बार लोकसभा की बात करें तो किस तरह से मुद्दे रहेंगे लोकसभा? मैं तो सब्जी मंडी अध्यक्ष हूँ, और मुद्दा तो मेरा सबसे बड़ा ही रहेगा कि सब्जी मंडी का विकास हो, और मैं अपनी मंडी की हित की पहली बात करूंगा, क्योंकि ये हमारे रायगढ़ जिले का सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। किसी की भी सरकार आती है सबसे पहले यही गाज गिरता है कि सब्जी मंडी को बनाया जाए, लेकिन नहीं पता ये बनता क्यों नहीं है। और जनता यदि किसी को वोट करके ये चुन के लाई है तो उनको तो ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले इसका विकास हो। यहाँ सब वर्ग के लोग आते हैं, सबकी माता बहनें सब यहीं आती हैं, सबके परिवार के लोग आते हैं, तो मंडी का विकास तो सबसे पहले होना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे अगर वोट की बात की जाए तो? वोट की बात की जाए तो मुद्दे तो काफी सारे हैं, लेकिन ये नई सरकार है, देखिए क्या नए विकास की ढंग से करते हैं। और वोट तो भाई हमारा मंडी के लिए कोई अच्छा सोचेगा तो मैं मंडी के हित की अभी भी बात करूंगा, तो हम वोट उसी हिसाब से देंगे जो मंडी को लेके चलेगा, मंडी को लेके अच्छा सोचेगा, मंडी का विकास करेगा। सांसद के कामकाज से कितने संतुष्ट है? सांसद कितने काम किया अगर बात की जाए, रायगढ़ लोकसभा की बात की जाए तो? मैं रायगढ़ सांसद तो कभी किसी विकास कार्य में देखा ही नहीं हूँ। मैं रायगढ़ सांसद की बात करूँ तो, और आने वाले सांसद कांग्रेस के रहेंगे कि भाजपा के रहेंगे तो जनता तय करेगी, और वो कहाँ तक विकास की डोर को पकड़ के लेके जाते हैं, देखिए कहाँ तक विकास करते हैं, तो आने वाला समय ही बताएगा कौन जीत के आता है। पुराने सांसद की बात करूँ तो मैं तो उनको विकास पे तो फिलहाल कहीं नहीं देखा कि यहाँ खड़े होकर हमारी सांसद मैडम कहीं कोई विकास की बात कर रही हो। इस बार रायगढ़ लोकसभा की बात की किस तरह से मुद्दे रहेंगे? देखिए मुद्दे तो अभी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उतना फील गुड नहीं बन पाया है। जब चुनाव जितना करीब आते जाएगा उसमें मुद्दा बढ़ती जाएगी, उसमें देखा जाएगा कि देखो कौन सी पार्टी क्या होती है। अगर रायगढ़ की बात किया तो रायगढ़ में कितने विकास हुए? रायगढ़ में भी विकास होने फिलहाल नई सरकार बनी है, नई सरकार के मुद्दाएं हैं। अब आश्वासन तो दिया गया है कि जितने भी कार्य होंगे सब अच्छे होंगे करके, अब उसी को देख रहे हैं हम लोग। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? मुद्दे तो कई है, जैसे रायगढ़ की सड़कें पूरी जर्जर थी, जो घरघोड़ा से लैलूंगा मार पूरा जर्जर था, अभी काफ़ी सुधार हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में, और अभी फिलहाल ठीक ही है रोड। विकास तो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, और आगे भी विकास होगा, हमें उम्मीद है, और अच्छा ही होगा।
हमारे मोदी चाचा जब तक रहेंगे तब तक अच्छा ही रहेगा। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे आप? हाँ, विकास हो रहा है, उस मुद्दे को देख के तो हमारी पूरी उम्मीद है हमारे मोदी चाचा जरूर आए। सांसद काम किए सांसद? हाँ, सब हो रहा है, बढ़िया अच्छा हो रहा है। जो कुछ हो रहा है अभी तक अच्छा ही हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। सब्जी विक्रेता का लगातार ये जीर्णोद्धार हो जाए संजय मार्केट, और कुछ लोग और हैं सब्जी विक्रेता, उनसे भी जानते हैं। बेहतर लोकसभा की बात कीजिए तो लोकसभा किस तरह से मुद्दे रहेंगे? इस टाइम मुद्दे तो रहेगा, आसान रहेंगे, ज्यादा कठिन नहीं रहेंगे, क्योंकि एक तरफ मोदी का राज रहेगा पूरा। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? अब मोदी से, अब मुद्दों के बारे में उतना जानकारी हम लोग को है नहीं, लेकिन राज्य उससे का रहेगा, मोदी का। इस बार लोकसभा चुनाव आने वाला है, किस तरह से मुद्दे देखते हैं? अब होने के लिए तो उम्मीद है वही मोदी सरकार का ही है स्थिति सही, बाकी तो और ये सब लोग तो समझ में नहीं आ रहा है। कितने काम हुए हैं अगर बात की रायगढ़ विधानसभा में? रायगढ़ विधानसभा में बहुत काम हो रहा है, अभी फिर नया काम भी चालू हो गया है। वैसे ओपी चौधरी से भरोसा है आदमी है, बाकी क्या है थोड़ा मोहल्ले को, बाजार का व्यवस्थित तो ध्यान दे कम से कम। संजय कामरेज बहुत दिन से पिछड़ा पड़ा है, 30-35 साल हो गया। यहाँ पे पेशाब करना, शौचालय वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है, बरसात में आदमी आना नहीं चाह रहा है, व्यापार एकदम ठप होते जा रहा है। किसी की भी सरकार अभी तक संजय मार्केट जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। हाँ, किसी का भी सरकार आया है तो जुड़ा नहीं पाया है। अब इसमें अगर हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सरकार भी लोगों के लिए, बाजार वालों को, पूरा 52 वार्ड 54 वार्ड जो भी रायगढ़ में है, सब वार्ड के क्रम आदमी लोग इस मंडी में रहते हैं, तो सबको तकलीफ है, इसको उनको ध्यान देना चाहिए। और अभी तक जितने भी सरकार बनी अभी तक, लेकिन संजय मार्केट जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। कुछ लोग और उनसे जानते हैं। इस बार लोकसभा की बात की तो किस तरह से मुद्दे रहेंगे? ये क्या है, बाजार तो बन जाए, सबसे पहली बात हम लोग का मुद्दा ये है। कोई भी सरकार आ रही है तो बना नहीं पा रही है, बैठने का जगह ठीक से नहीं हम लोगों का, और इस टाइम में बन जाए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करेंगे? बाजार बन जाए तो वोट करेंगे, ऐसा लग रहा है हम लोग को। तो सांसद के काम से कितने सांसद काम होंगे? सांसद के काम से तो अभी ठीक ही लग रहा है कि हो जाएगा, लग रहा है पिछौधरी का इसमें। रायगढ़ लोकसभा मुद्दा में ये है कि अपना जैसे मंडी है, इसमें अपना साफ सफाई हो, है ना, और क्या बोलते हैं, मंडी के जो मुद्दे लिया हुए अध्यक्ष साहब हमारे निकाले जो कि इतने सरकार बदले, इतने चीज हुए, अभी तक हमारा मंडी नहीं बन पाया है। अब देखो आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे अगर बात की जाए लोकसभा मुद्दे को लेकर? अब बोलेंगे जैसे कि अब मंडी की मुद्दा, जैसे मंडी में दुकान है अपनी, तो मंडी भाई बनना चाहिए, और क्या बोलना चाहिए, मंडी का अपना पसरे वसरे सबके बन जाए, और जो हमारे मंडी के लिए वो करेंगे हम उनको वोट देंगे, उनको जिताएंगे अपन। मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं कि राहुल जी? अभी तो काम में मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये थे कुछ व्यापारी और कुछ लोग जिनका कहना है कि संजय मार्केट जीर्णोद्धार हो। मैं अमित गुप्ता, INH न्यूज, रायगढ़।